हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11th। जो 10th तक क्वेश्चन है 1 से लेकर 10th तक जो है मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं क्लासेस जो है उसमें डाल दी हैं। जो वीडियोस आपको अगर 10th तक कोई क्वेश्चन देखना है तो वो प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें से देख लेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्या बोला हुआ, विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सी टर्म है इस AP की। टर्म का मतलब है ये मांग रहा है n, क्या मांग रहा है n, हमारी n वाला बता रहा है कि कौन से n में ये मांगा हुआ है। कौन सी टर्म है ऐसी, जैसे ये A1 है यानी कि फर्स्ट टर्म, ये A2 है यानी कि सेकंड टर्म, ये A3 है यानी कि हमारी थर्ड टर्म, ये A4 है यानी कि फोर्थ टर्म। तो सेम तरीके से ऐसा कब होगा, ये कौन से n की बात कर रहा है ये हमें बताना है। कब होगा इस AP में विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बोला है इस AP में ऐसी कौन सी टर्म आएगी जब वो जो AN है, जो ये n है, वो इक्वल होगा किसके, 132 मोर देन 54 टर्म के। ऐसा n बताना है जब हम 54 टर्म में 132 ऐड करें तो ऐसा कौन सा टर्म है जब आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AN ऐसे छोड़ देंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे और इसको हम ओपन करेंगे। A प्लस 53D लिख सकती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, हमें जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखते हैं कि A हमें दिया हुआ है और D दिया हुआ है A2 माइनस A1 करके, डेट मीन्स 15 माइनस 3 करके 12, कितना दिया हुआ है 12, तो D भी हमें दिया है तो वो इसमें हम पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 132 प्लस A लिखते हैं हम 3 और ये लिखते हैं 53, 12 से इंटू करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 160036, ये आ जाएगा हमारे पास 135। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो आएगा और इसको हम लिखेंगे 1636। इसको हम जब ऐड किया हम लोगों ने तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 7। ये अब यहाँ पे हमें पूछा है तो क्या चीज़ें हमें गिवन हो गई, समझ आया। A हमें गिवन है, D हमें गिवन है और AN हमें गिवन है, हमें निकालना है n। ईजी हो गया। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि बोला हुआ है ऐसा कौन सा टर्म आएगा जब हम 132 उसमें ऐड करेंगे, मोर मतलब ऐड करेंगे कौन से टर्म में, 54 टर्म में। तो ऐसा कौन सी टर्म आएगी। तो 132 54 टर्म में जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 771। तो अब बताना हमारा n जो है वो क्या होगा। तो देखते हैं हम क्या बोला हुआ है किस तरीके से। अब हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ईजिली निकल जाएगा। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D, यही होता है। AN हमें दिया हुआ है 771, A हमें दिया हुआ है 3, n हमें निकालना है तो वो तो दिया ही नहीं है और D हमें दिया है 12। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर इस साइड ये प्लस में है तो इधर आया माइनस में हो गया। अब ये 12 तो ऐसे ही ये माइनस होगा तो 11 और ये आएगा 768, कितना आएगा 768। अब ये हमें दिखाई दे रहा है ये 12 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं, हम डिवाइड में कर देते हैं, कोई बात नहीं, डिवाइड में करा तो ये आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा 64। तो हमारे पास जो n है यहाँ पे नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास n जो है आ जाएगी ईजिली 65। और यही मांगा था कि ऐसी कौन सी टर्म है जब हमारा जो 54th टर्म में जब हम ऐड करेंगे 132 तो जो नंबर आएगा वो कौन से टर्म में आएगा। तो हमने बता दिया नंबर तो ये है, अगर नंबर डायरेक्ट पूछा तो ये आ जाता कौन से टर्म में आएगा, तो ये 65th टर्म होगी। समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट मैंने रफ वर्क में किया था, एज अ रफ वर्क। देखते हैं अगला 12th क्वेश्चन क्या बोलता है। 2 AP, 2 AP हैं, हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, सेम ही कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। जो इनका डिफरेंस आ रहा है दोनों के 100 टर्म का वो 100 है और डिफरेंस जो है 1000 टर्म का वो क्या होगा हमें वो बताना है। सबसे पहले AP, ठीक है। तो हम यहाँ मानते हैं कि हमारे पास AP जो है एक है A1, A2, A3, A4, इस तरीके से चलती आ रही है। एक AP ये है और सेम तरीके से हमारे पास एक AP है B1, B2, B3, B4, इस तरीके से चलती हुई आ रही है, ठीक है। ये 2 AP हैं, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि इसका जो D है, यानी कि D1 जो है और D2 जो है वो दोनों सेम है। ये D1 के इक्वल है और ये D2 के इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के दोनों सेम है, ठीक है।
बोला है 100 टर्म, अगर मैं इसका 100 निकालती हूँ, A100 अगर मैं इसका निकालती हूँ तो क्या आएगा यहाँ से आएगा A प्लस 99D होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ आएगा A1 प्लस 99D, जो कि दोनों में सेम है, ठीक है। और इसकी जगह अगर मैं लिखूँगी, इसका भी हम निकालेंगे A100, तो यहाँ क्या आएगा B1 प्लस 99D, ऐसा ही आएगा। सीधा आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। और D मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों में सेम है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। एक और बार अगर मैं समझाऊँ तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक AP जो है A1 A2 है और दूसरी AP है हमारे पास B1 B2 की तरह। इसका 10th टर्म अगर हमने निकाला तो A प्लस 99 होता, तो A की जगह A1 डाल दिया। इसका हमने 100 टर्म निकाला तो B1 हमारा ये A की जगह आ जाएगा और 99D ले लिया। D इसलिए सेम लिया क्योंकि यहाँ लिखा है कि दोनों का D जो है सेम है, तो दोनों का D जो है मैंने सेम लिख दिया, कुछ भी डिफरेंस हमने कुछ भी नहीं करा। अब ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब बोला हुआ है कि इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन में ही बोला है डायरेक्ट कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, कि दोनों का जब हम 100 टर्म कर रहे हैं, इसे मैं अगर लिख लूँ B, ऐसे लिखूँ ताकि क्लियर हो चीज़ें कि ये B 100 है, इसका 100 निकाला है। इसमें बोला है कि जब आप 100 टर्म दोनों का लेते हो, इस वाले का भी 100 लेते हो और आप दूसरे वाले का भी 100 लेते हो, तो जब इनको आप माइनस करते हो तो 100 आ रहा है, यही बोला है। इसको जब हमने ओपन किया था तो यहाँ तो A1 प्लस 99D था, है ना, और इसको जब हमने ओपन किया था तो B1 प्लस 99D था, यही था, और ये 100 है, ऐसे ही बोला है। अब यहाँ माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर भी लेना पड़ेगा, ये याद रखना कि माइनस जब आप लगाते हो, एक टर्म है तो कोई ब्रैकेट की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये जो 2 टर्म है तो हमें ब्रैकेट इस तरीके से लगाना है। अब हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, हमने इसको ओपन करा तो माइनस B1 आ गया और माइनस 99D आ गया, प्लस और माइनस माइनस होता है ना, इस तरीके से। ये तो कट जाएगी वैल्यू क्योंकि D सेम है, तो ये कट गई। A1 माइनस B1 आ गया हमारा 100, ठीक है, ये हमारे आ गया। अब हमें ये तो हमारा नॉर्मल आ गया, ये कुछ वैल्यूज़, ये जो हमें गिवन था उससे हमने ये चीज़ें निकाली, ये कुछ नहीं करा, ये दिया हुआ है, इसको सिर्फ मैंने ओपन करा है, ओपन करके मुझे ये रिमेनिंग मेरे को मिल गया। अब ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, आगे मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि ये सॉल्व हो जाए, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही कि सॉल्व कर सकूँ। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्या ऐसी कुछ दिक्कत आएगी, देखते हैं। उसके बाद 100 टर्म का डिफरेंस निकालना है, शुरू करते हैं। 100 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का, सॉरी 8000 क्या होगा, A1 प्लस 999D, और दूसरे वाले का अगर हम निकालेंगे 1000 निकालेंगे, दोनों का निकालना है ना, फिर डिफरेंस निकालना है, तो V1 प्लस 999D आ गया। दोनों की इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब ये मांगा हुआ है क्वेश्चन में कि जब हम इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो ये जो ओपन करा है हमने, उसकी जगह हम इसको लिखेंगे यहाँ पे A1 प्लस 999D और माइनस, अब ये बहुत बड़ी 2 वैल्यूज़ हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस 999D। अब इसको जब हमने ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है A1 तो ऐसे ही रहेगा, 999D भी ऐसे रहेगा, ये माइनस B1 हो जाएगा और ये हमारा माइनस 999D हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये तो कट जाएगा। डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है A1 माइनस AB। अब इसे कैसे सॉल्व करूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका तो कोई नंबर भी नहीं है। अरे हमने ऊपर फाइंड किया था, ये जो हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू क्या है 100। सो 8000 यानी कि 1000 टर्म फर्स्ट AP की और 1000 टर्म सेकंड AP की जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा आया 100। ठीक है, समझ आया? कुछ भी ऐसा इशू है तो मेरे को बताओ कि ये वाली चीज़ें एक और बार बता दो या ऐसा कुछ भी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितनी 3 डिजिट की जो नंबर है 7 से डिवाइड होंगे? आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से शुरू होता है, ख़त्म कहाँ होता है 999 पे शुरू होता है। ठीक है, 100 जो नंबर है ये तो 7 से जाता ही नहीं है, तो यानी कि अगला नंबर जो है 102 होगा। क्या ये 7 से जाएगा? नहीं जा रहा। 103 नहीं जा रहा, 104 नहीं जा रहा, 105 हाँ ये जाता है। इसको कट कर रहे हो तो ये कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि पहला नंबर जो है हमारा ये है, A1 जो है हमारा ये है। अब हम देखेंगे जो ये दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, ये आएगा 1/2, ये आ गया हमारा A2। सेम तरीके से अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्या होगा, ये
हमारा A3 आ गया। सारे ऐसे लाइन वाइज से तो निकालने के लिए हम बैठेंगे नहीं कि ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ की कितनी आएगी, हाउ मैनी तो पूछी है। यहाँ पे एक एक करके हमें निकालना हो तो डायरेक्ट AP का फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करते, हम यहाँ गिन ना लेते। अगर 4-5 ही होती तो 4-5 नहीं है, बहुत सारे डिजिट्स है, तो कितनी है वो हमें पता करनी है। A1 तो पता चल गया, यहाँ से D भी निकल जाएगा, लेकिन AN चाहिए सबसे पहले हमें N निकालने के लिए, N निकालने के लिए AN चाहिए। तो क्या 999 इसको 7 से मैं डिवाइड करके देखूं तो क्या ये ऐसा है कि ये 7 से जो है जाएगा, चलो करके देखते हैं। यहाँ 2 आ रहा है या 9 आ रहा है, ये जाएगा हमारा 4 से, ये 28, ये 1 और 9, ये तो ये भी नहीं जा रहा। 5 जो है हमारा रिमाइंडर हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, 5 हमारा रिमाइंडर हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं 5 इसमें से 999 में से 5 हटा दूँ तो क्या ये 994 डिवाइड हो जाएगा 7 से, हाँ हो जाएगा। तो जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा AN। अब जो गिवन है वो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। A हमें 105 दिया हुआ है, D हमें A2 माइनस A1 होता है, 112 माइनस 105 होगा, तो D हमें दिया हुआ है 7, ठीक है। ये पहली चीज़ आ गई। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई गेस फर्स्ट एक्सरसाइज या फिर सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो टेबल की फॉर्म है, शायद 5.2 का है, उसे करो, इजीली समझ आएगा N कैसे निकालना है। सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ये समझना है कि क्या चीज़ निकालनी है, कभी AN निकालना हो, कभी N निकालना हो, कभी D निकालना होगा। यहाँ पे हमें A दिया है या D दिया है, AN भी आ गया, N निकालना है। हाउ मैनी नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर कितने हैं हमारे पास, हाउ मैनी पूछा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे, हाउ मैनी कितने, तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट ऐसे तो ना। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो कितनी टर्म ऐसी आएंगी, तो वो निकालना है हमें N। क्या निकालना है हमें N, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ऐसे उंगलियों का खेल है, करते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N-1, तब से मैं वही कर रही हूँ। सिर्फ ये याद रखना है हमें 3 टर्म है जो गिवन होनी चाहिए, या तो A, D और AN, या तो N निकालना होगा या फिर N दे रखा होगा, कोई भी 3, ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से कोई भी 3 जो चीज़ है वो दे रखी होंगी। अभी यहाँ पे हमें N निकालना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी बार ये 4 चीज़ों में 3 दे रखी होंगी और आपको चौथी निकाल दी होगी, हमेशा ये होगा। तो अगर नहीं दी है अगर 3 टर्म नहीं दी है तो तीसरी जो टर्म है हम निकालेंगे कोई भी। यहाँ पे A तो ईजिली आ गया था, D भी आ गया था, ये जो है हमने AN निकाला तो ये आ गया। अब N निकालेंगे, A1 की जगह डालेंगे 105, N तो हमको निकालना ही है, D की जगह डालेंगे 7 और AN हमारा आया 994। ये इधर प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 105, N-1 और 7 ये। अब हम इसको देखेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा 8 और ये आएगा 8, आई गेस सही माइनस अगर मैंने करा है, तो नहीं किया होगा तो देख लेंगे भाई, अभी तो मुझे लग रहा है सही किया है। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ले आओ। क्या करेंगे हम, डिवाइड में लेंगे, ये होएगा 1, ये होएगा 2 और ये होएगा 7, N-1, ये इधर माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये 1 प्लस में आ जाएगा और हमारी N की वैल्यू ईजीली आ जाएगी 128। अब खुद सोचो, क्या तुम यहाँ बैठ के तमाशा करते, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 128 तक निकालते तुम? ये जो टर्म है ये 128 है, तो ये जो AN दिया हुआ है ये 128 टर्म है। तो यही है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल लिया, ठीक है। एक लास्ट टर्म देख लो, उसके बाद तुम डायरेक्ट निकालो N, जो कि हमारे लिए ये आंसर आ गया और यही हमसे मांगा हुआ था। नेक्स्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, 14 क्वेश्चन है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में, 10 ये रहा, ऐसे चलेगा ये, और 250 इसके बीच में बताना है, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं। 10 तो 4 के में आता ही नहीं है तो 2 डिजिट है, ये तो ख़त्म ही हो गया। 11 भी नहीं आता तो ये ख़त्म ही हो गया। 12 ये आता है, तो A1 जो है हम 12 को लेंगे, फिर अगला 16 यानी कि A2, फिर अगला आ जाएगा 20 यानी कि A3। ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो A चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है चीज़ों के लिए, A चाहिए होता है, D चाहिए होता है और AN चाहिए होता है और N चाहिए होता है। हम देखेंगे क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ निकालनी है। A जो है वो तो आ गई, तो इसको फिल करते हैं, आ गया। D जो है ये हमारी आ गई 16 - 12 यानी कि 4, तो इसको ही फिल करते हैं। अब देखते हैं AN आएगा या फिर D आएगा, ये वो N आएगा, देखते हैं। 250 को डिवाइड करके देखो 4 से, अगर ये जाएगा तो यही हमारा AN रहेगा।
अगर ये नहीं जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि ए एन एग्जैक्टली है क्या हमारा। 6 से जाएगा 24, 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 से 8 और ये बचेगा 2, यानी कि 250 तो नहीं जाता। 250 में से ये जो है इसे हटा दो 2 को, तो 248 तो कट 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो ए एन है वो ये नहीं है। ए एन जो है हमारा आएगा 248 हमारा ए एन रहेगा। तो ए एन भी आ गया हमारा 248। अब मांगा है यानी कि हमारा एन, हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स हैं। ये पहले मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ऐसे कितने मल्टीपल होंगे और 248 तक जब हम जाएंगे तो कितने ऐसे मल्टीपल हमारे बनेंगे, ये हमें मांगा हुआ है। यहाँ हमें एन की वैल्यू जो है मांगी हुई है, निकालेंगे, ईजी है। ए एन जो होता है उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमें ए यानी कि A1 12 दिया हुआ है, एन तो हमें निकालना ही है और डी हमें दिया हुआ है 4। ए एन हमें दिया हुआ है 248, ये इधर प्लस में उधर ले जाओ माइनस में कर दो, 248 माइनस 12 और ये जो है एन माइनस 1 ऐसे ही और 4 ये मल्टीप्लाई में ऐसे ही, ये जाएगा 236 आ जाएगा। कितना आएगा 236। ये 4 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में मैं इधर लाऊंगी और इसको डिवाइड में ले आऊँगी। एन माइनस 1 ऐसे ही छोड़ दो, ये कटेगा हमारा आ जाएगा 9 और ये आएगा 5, 59 आ गया। कितना आ गया 59 हमें दिखाई दे रहा है। ये जो है इधर माइनस में है, एन हमें निकालना है तो एन के पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब इसके पास से दूर ले जाएंगे, इसके पास से हट जाओ, हट गए, एन अकेला रहेगा, ठीक है। तो रहो 60 टर्म्स हैं, तो क्या तुमको लगता है तुम यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे धीरे धीरे करके क्या 60 टर्म निकालते हैं एक एक करके? नहीं, ये फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने टर्म निकलेंगे। 60 टर्म है इन दोनों, इन 10 से लेकर 250 के बीच में 60 टर्म है जो 4 से डिवाइड होंगे। अगला देखते हैं 15 क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, यानी कि एन मांगा है, ठीक है, सीधा ही यहाँ बोल दिया व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि आंसर में हमें मांगा हुआ है एन, ठीक है। आर द nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो nth टर्म है फर्स्ट वाले AP का, यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट AP का, और जो nth टर्म है सेकंड वाले AP का, वो इक्वल बोला है। क्या बोला है, वो दोनों इक्वल बोला है। ये रफ वर्क में करने का काम है आपका, ये मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है। तो nth टर्म दोनों का जो है वो इक्वल है, ये बोला है, और n निकालो, ठीक है, कुछ नहीं है, सीधी है, जो चीज़ें दी है वो मैंने लिख ली, इतनी ही चीज़ें दिखाई दे रही है। व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी कि n निकालना है। nth टर्म जो है, nth टर्म को हम बोलते हैं an, ठीक है। अगर टर्म बोला है निकालो तो n निकालते हैं, यहाँ बोल दिया nth टर्म। nth टर्म हमारी होती है, इस 2-3 चीज़ों में जो मैं कंफ्यूज होती थी अपने टाइम पे, वो ये था कि एक हो जाती है टर्म डायरेक्ट पूछ ली कि ये लास्ट टर्म जो है वो बताओ, या कोई भी टर्म पूछते तो हमें n निकालना होता है। अब अगर nth टर्म ही दे दी है ना, तो ये an की बात कर रहे हैं। nth टर्म जो है हमारी किसकी बात कर रहे हैं, an की बात कर रहे हैं। मैं इसमें कंफ्यूज होती थी, अभी मेरे को एग्जैक्टली क्या याद नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली किस में चीज़ों में कंफ्यूज आती थी, बट हाँ ये वाली चीज़ें थी जिनमें मैं कंफ्यूज होती थी, तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर कर दूँ, साथ साथ भी मैं क्लियर करती रहूँगी। nth टर्म बोला है, nth मतलब an इस वाले AP का, an इस वाले AP का, दोनों का सेम है, ठीक है। an अगर मैं इस AP का ओपन करूँगी तो क्या लिखूँगी, A1 प्लस n-1 और D, ठीक है। और ये याद रखना कि दोनों का n जो है सेम है, दोनों का n जो है वो सेम है। ये क्वेश्चन ही इसलिए है कि एक कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता, कोई भी, ऐसे मानो कोई भी एक नंबर है x, वो इस वाले AP में भी आएगा और इस वाले AP में भी आएगा, दोनों AP में आएगा, और दोनों AP में आएगा जब एक एग्जैक्ट टाइम पे। अब वो कौन से टर्म में आएगा वो हमें निकालना है। 15 टर्म में भी हो सकता है, 17 टर्म में भी हो सकता है, दोनों एक ही टर्म में हमारा एक नंबर जो है वो जो दोनों AP में आएगा, ये याद रखो, दोनों AP में एक नंबर आने वाला है और कोई एक टर्म पे हम देखेंगे। वो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखेंगे ये जो है अपना A2, इस वाले का A2 का मतलब ये नहीं है सेकंड टर्म, A2 का मतलब इस वाले के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, सेम A1 कर दूँगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा, या तो मैं इसको B1 यूज़ करूँ, ठीक है। B1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, B1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और फिर हमारा n-1 और D अलग है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसका D भी अलग है, इसका D भी अलग है। अगर मैं ये वाली टर्म है, यहाँ से हमें n निकालना है, इसके लिए क्या चाहिए, हमें A1 दिया हुआ है 63,
ठीक है। यहाँ पे D1 जो है हम अगर फाइंड करें A2 माइनस A1 करके, तो ये हमारा है 65 माइनस 63 यानी कि 2। D1 कितना है 2। हम देखेंगे अब A2 यानी कि B2, इसको मैं B1 ही लिखती हूँ, फिर A2 आपको शायद समझ ना आए, तो इसको लिखती हूँ मैं B1 कितना दिया हुआ है 3। और यहाँ से हम D2 निकालेंगे सेकंड वाले AP का, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 10 माइनस, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि 10 माइनस 3 कितना है 10 माइनस 3, तो ईजिली आ जाएगा ये हमारा 7। कितना आ जाएगा 7। ठीक है, हमारे पास ये दोनों टर्म आ गई। तो अब इसमें हम पुट करते हैं, इस वाले में पुट करेंगे। A1 की जगह लिखेंगे 63, N जो है हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, D की जगह लिखेंगे 2 इक्वल टू रखेंगे, B1 की जगह रखेंगे 3, N जो है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इस D2 की जगह लिखेंगे 7। अब इसको सॉल्व करो। ये अब N के पास जो चीज़ें है ना उसको एक तरफ ले जाओ, और जो N जिसके पास नहीं है उसको एक तरफ ले जाओ। इसके पास हमें N दिख रहा है, इसको उठाएंगे इधर लेके आएंगे। इसके पास N नहीं है, ये फालतू घूम रहा है, इसको इधर लेके आएंगे। 63 माइनस 3 इधर है तो माइनस हो जाएगा, N माइनस 1 7, या फिर ऐसा करो इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। मैं कर सकती हूँ बिना ब्रैकेट के, पता नहीं आपको चीज़ें समझ आए या ना आए। ठीक है, ब्रैकेट को हम क्या करेंगे हटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये था हमारे पास N माइनस 1, D हमें दिया हुआ था 2 इक्वल टू A कितना था ये 3, कितना था ये 3 3 प्लस N माइनस 1, ये इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये जो है 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ये 3 ऐसे लिखेंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7N आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 आएगा। ठीक है, अब N वाले एक, अब हम पहले क्या करते हैं माइनस प्लस जो है वो उसी चीज़ें कर लेते हैं। इसको इधर देखेंगे हम 61 हो जाएगा, माइनस हो गया, प्लस 2N ऐसे ही रहेगा। ये हमें दिखाई दे रहा है ये, और ये -4 आ जाएगा, और 7N ऐसे ही रहेगा। अब हम एक टर्म एक साइड, अब N के साथ जो वैल्यूज़ है उसको एक साइड रखेंगे, जो N के बिना वैल्यूज़ है उसको एक साइड रखेंगे। इसके पास N नहीं है, इसको इधर ले जाते हैं। 61 माइनस का है, इधर आके 4 प्लस का हो जाएगा 7N, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा ये 63 है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, एक सेकेंड 65 3 लिख रही हूँ मैं, 65 यहाँ क्या आ जाएगा 65, और यहाँ आ जाएगा माइनस करके 5N। अभी भी N ये जो है 5 के साथ जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये 5 को दूर भगाओ और ये यहाँ पे डिवाइड में करो, तो ये घटेगा और N हमारा आएगा 13। N हमारा क्या आएगा 13, तो ये हमारा आंसर है। अब जब आप जिसमें, अब ये आंसर इसलिए है क्योंकि एक 30, जब हम ये जो अभी मैं समझाती हूँ क्या था एग्जैक्टली, ये 65 ऐसे जब हम करके जाएंगे और A13 तक जाएंगे ना, तो ये जो नंबर आएगा, और सेम इसमें हम जाएंगे ऐसे करके जाएंगे, और ये जो नंबर आएगा ये दोनों जो है सेम आएगा। ये दोनों जो है, इसका भी A13 और इसका भी A13, दोनों का क्या होगा सेम, और जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। तो यही हमको निकालना था कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन से टर्म में इन दोनों का जो नंबर है सेम आएगा। तो वो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले मैं समझा देती हूँ जो चीज़ अगर नहीं समझ आती है, मेरा ये है कि एक क्वेश्चन को चाहे 4 बार देखो 5 बार देखो, जब तक वो समझना है उसको दोबारा देखो, सेम क्वेश्चंस कहीं से ढूंढो और उसको करो। वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि सेम बुक जैसे क्वेश्चंस काफ़ी अब मैं डालना शुरू करूँगी डिफरेंट, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं उसको। कोई मैं ऐसे बहुत भूत बंगले जैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेके आऊँगी, ईजी लेके आऊँगी। ईजी का मतलब है जो एग्जैक्टली पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है एकदम तड़कता भड़कता बहुत टफ सा क्वेश्चन ले आऊँ और ऐसे बच्चे ही चौंकते रहे वाह ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हवादार कोई क्वेश्चन नहीं आते, हवाबाजी दिखाने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वही लेके आऊँगी। तो थोड़े बहुत देखूँगी। मेन ये है कि एक क्वेश्चन को 4 बार करो 5 बार करो, जब तक ये समझना है करो, आएगा एक बार। क्योंकि मैंने खुद अपने आप से मैथ्स की थी अपने टाइम पे, तो जब मैंने खुद की थी तो मुझे पता है कि एक बार चीज़ें नहीं आती है समझ में, दूसरी बार भी चीज़ें जो है ढंग से नहीं आती हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि शायद वो एक पूरा मंथ वो कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बट पता नहीं ऐसा कौन सा टाइम होता है वही कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाता है कभी ईजीली। ये मेरे साथ हुआ था, ये 11th या 12th में शायद ये मेरे साथ हुआ था। एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बट एट दी एंड मुझे पता नहीं कैसे वो इतना अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं है उस कॉन्सेप्ट में। तो मैं समझाती हूँ उसमें क्या है।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है जब nth टर्म यानी कि ए एन इस वाले ए पी का और ए एन इस वाले ए पी का, दोनों ए पी का सेम है। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे, ए वन एन माइनस वन डी, और इसकी जगह भी लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू एन माइनस वन डी। दोनों का डी अलग है और दोनों की फर्स्ट टर्म भी अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग डिनोट किया है। अब इन दोनों ए पी से उठाएंगे, ये ए वन है तो यहाँ लिखा ए वन, इसका डी निकाला मैंने 2 आया, इसका भी ये जो है हमने फर्स्ट टर्म यहाँ लिखी है, इसका भी डी है हमने निकाला। दोनों की जगह मैंने पुट करा, फर्स्ट टर्म इसकी पुट करी, फर्स्ट टर्म इसकी पुट करी, इसका डी पुट करा, इसका डी पुट करा। यहाँ से फिर मैंने जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दिया। सबसे ज़्यादा सही मुझे यही लगा कि इस ब्रैकेट को क्या करो, ओपन कर लो, जो आपका समझ आएगा। यहाँ से ओपन किया, फिर ये 2n बन गया, -2 बन गया, ये 3 7n -7 बन गया। फिर क्या करा मैंने, जो बिना n के टर्म्स थे उनको प्लस माइनस जो भी होना है वो कर दिया। यहाँ माइनस होना था, इसको लिख दिया, ये भी माइनस होना था, बड़े का साइन आना था, लगा दिया। अब n के जो टर्म है, अब मैंने इस तरीके से करा, ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा भी कर सकती थी कि इसको उठा के उधर ले जाऊँ, 2n को मैं यहाँ ही छोड़ती और 7n को इधर लाती, ऐसा भी कर सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि मैम ने तो उधर ही करा है, उधर ही करना होगा, इस साइड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस n वाली टर्म जो है एक साइड रहनी चाहिए, किसी भी साइड छोड़ो, और बिना n वाली जो टर्म है एक साइड रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इस साइड करी है वो बिना n वाली टर्म, और इस साइड, तो अब देखो इसको मैं लूँगी, यहाँ -5n हो जाएगा, बड़े वाली की टर्म आएगी, यहाँ पे -65 हो जाएगा। अब ये n के पास -5 जो है अभी भी है, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू 13। तो ये है कि n की वैल्यू एक साइड रखनी है, चाहे किसी भी साइड रखो, और बिना n की वैल्यू एक साइड। और यहाँ से जब आप निकालोगे तो इजीली आपकी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि क्या आई 30। तो आज के लिए इतना ही। जो कॉन्सेप्ट है आगे जो 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन है, जो अगली वाली जो मैं क्लास लूँगी, नेक्स्ट कल क्लास लूँगी, उसमें समझाऊँगी। और आज की जो वीडियोस हैं, आज की जो क्लासेस हैं और अब तक की जो क्लासेस हैं, 5th चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ईजी है, बहुत ईजी है। 1-2 क्वेश्चन जो है उसमें समझने में थोड़ा सा सरदर्दी हो जाती है, लेकिन एक बार अच्छे से आ गया, हो ही नहीं सकता कि उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में सरदर्दी हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय।